आईपीसी में एक प्रोविजन था सेक्शन नंबर 149, अभी वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत 189 में देखा जा सकता है, जिसे आप अनलॉफुल असेंबली के तौर पर जानते हैं। इस अनलॉफुल असेंबली के अंतर्गत उन्हीं पर्संस को चार्ज किया जा सकता है जिनकी संख्या 5 अथवा 5 से ज्यादा है और उनका एक कलेक्टिव ऑब्जेक्ट है या कॉमन ऑब्जेक्ट है। उस कॉमन ऑब्जेक्ट के तहत ये किसी प्रकार के अपराध को निर्मित करने के लिए वहां पर मौजूद है। ऐसे मामले में कई बार बायस्टैंडर अर्थात निर्दोष भीड़ का हिस्सा हो जाने के नाते कई बार निर्दोष पर्संस पर भी इसके चार्ज लग जाते हैं, या यूं कहिए कि निष्क्रिय दर्शक के तौर पर जो व्यक्ति वहां मौजूद होता है कई बार वो भी इसके लपेटे में आ जाते हैं। ऐसे मामले के अंतर्गत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जैनुल वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2025 के केस के अंतर्गत कुछ गाइडलाइन इशू कर रही है और कह रही है कि ऐसे मामलों के अंतर्गत जब तक ठोस और विश्वसनीय सबूत ना हो उन पर्संस के इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग, तब तक उन्हें इस मामले के अंतर्गत चार्ज नहीं किया जाना चाहिए या उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। उन पर्संस को विशेष ध्यान रखना चाहिए जिनका नाम एफआईआर से लेकर के ऊपर की कार्यवाही तक लगातार शामिल पाया जा रहा है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि ऐसे केसेस के अंतर्गत समय और स्थान का महत्व होता है, उसे देखा जाना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये भी दिशा निर्देश दे रही है इसके अंतर्गत किस प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, उनका नेचर क्या, उनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार के घाव या किस प्रकार की हिंसा और किस प्रकार की इंजरीज कॉज हुई है, उनका नेचर, उनकी एक्सटेंट, उनकी सीमाएं क्या है। देखा जाना चाहिए कि क्या कोई ऐसे इंडिपेंडेंट विटनेसेस भी हैं जो इनके इन्वॉल्वमेंट के रिगार्डिंग अपना कुछ ठोस कथन दे पा रहे हैं। इन दिशा निर्देशों के तहत यह बात स्पष्ट की जा रही है कि जहां तक संभव हो इन पर्संस का इन्वॉल्वमेंट जब तक विश्वसनीय सबूतों से स्थापित ना हो, इन्हें दोषिता के अंतर्गत नहीं लाया जाना चाहिए और उन्हें सजा नहीं दी जानी चाहिए। अपने आप में एक इंपॉर्टेंट फैसला है, जानते रहिए, अवेयर रहिए और विधिक जुरिस को फॉलो करना भूलिएगा नहीं। थैंक यू सो मच।